ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा तरीका है जिसे अगर स्मार्टली यूज किया जाए तो रेगुलर मंथली इनकम ऑप्शन सेलिंग से कमाना होता है काफी ज्यादा आसान। पर आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आज के मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मोर देन दैट, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी तक आप इन्वेस्ट आज फॉर कल के ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने हैं, यह है इसका स्क्रीनशॉट। सीधा आपको सिर्फ टेलीग्राम पे जाना है, इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करना है, आपको यह चैनल मिल जाएगा। फ्रॉड चैनल भी आ चुके हैं, उनसे बच के रहिएगा, ओरिजिनल चैनल का पार्ट बन जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन। इससे पहले हम आप सभी के लिए डिटेल्ड ऑप्शन सीरीज ला चुके हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि कैसे ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स को क्लियर किया था। फिर हमने बात करी थी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज की जो ब्रोकर्स की फेवरेट होती है पर आपको और हमें यूज नहीं करनी है। और फाइनली थर्ड पार्ट में हमने डिस्कशन किया था ऑप्शन की सीरीज में कि मेरी पर्सनल 3 सबसे फेवरेट कौन सी स्ट्रैटेजीज है। अब ये फाइनल फोर्थ पार्ट चल रहा है जिसमें हम ऑप्शन सेलिंग के कुछ मिस्टेक्स, कुछ पॉइंटर्स, अभी हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट ना आज के मार्केट सिनेरियो में तो इंपॉर्टेंट है ही सही, हमेशा इंपॉर्टेंट आएगा। जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करें, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। आप कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, पुट ऑप्शन बेच सकते हैं। कॉल ऑप्शन बेचा मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका शेयर या फिर निफ्टी या मार्केट करेक्ट होगा। पुट ऑप्शन बेचा कि मतलब आप समझ रहे हैं कि मार्केट या आपका शेयर बढ़ेगा। कभी भी नेकेड पुट सेलिंग करने से पहले 2 बार जरूर सोच लीजिएगा। होता क्या है, देखिए, कभी भी कोई शेयर बढ़ना हुआ ना, मतलब आपने कॉल सेलिंग करी है, आपके अगेंस्ट में कुछ काम हो गया और शेयर प्राइस बढ़ा, तो वो ऐसा नहीं होगा कि रातों रात 10%, 15%, 20% फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर इतनी आसानी से बढ़ जाएंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही कम। बट एक बार इमेजिन करके देखिए, कोई भी एक बैड न्यूज, स्पेशली जो अभी सिनेरियो चल रहा है, बैड न्यूज कब, कहां से और कैसे आएगी आपको और हमें नहीं पता। एक बैड न्यूज आई और सोचिए आपने कोई एक बेहतरीन शेयर, बहुत ही अच्छा शेयर है, उसका आपने पुट सेलिंग कर रखा है, आपको पूरा विश्वास है कि यार ये शेयर मेरा टूटेगा तो नहीं। एक बैड न्यूज के कारण पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है, मार्केट करेक्ट होता है और आपका वो पुट इतनी जल्दी आपके बैकफायर कर जाएगा, आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप एग्जिट भी ले पाए। इसीलिए स्पेशली अगर आप नए नए ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करें ना, पुट सेलिंग नेकेड मत करिए। मैं नहीं कह रहा पुट सेलिंग नहीं करनी, पुट सेलिंग करिए, पर जब भी पुट सेलिंग करे उसको एटलीस्ट कवर कर लीजिए एक और दूसरे पुट को बाय करके नीचे की स्ट्राइक प्राइस के। इस चीज को हमें ध्यान रखना जरूरी है। यह है सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा ध्यान रखिएगा, नेकेड पुट सेलिंग से जितना हो सके बचने की कोशिश करिएगा। नेकेड कॉल सेलिंग में ठीक है, हमें पता है कि यार मैं इतना प्रीमियम लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसको हम फॉलो कर सकते हैं। 200% रूल, 300% रूल, स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पर रूल, काफी सारे स्टॉप लॉस लगाने के रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सीरीज में। यह है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ना हमें बहुत कम ऑप्शन सेलिंग करनी है, ना बहुत ज्यादा करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, कई बार क्या होता है, जब हमें लगता है कि यार ऑप्शन सेलिंग से हमें रेगुलरली प्रॉफिट आ रहा है, ये तो हमारे पास एक जादू की छड़ी हाथ में आ गई है, फिर हम बहुत ज्यादा ओवरडू करने लग जाते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मंथली 3, 4, 5, 6, 10% तक भी आप रिटर्न एट टाइम्स आप निकाल रहे हैं, वहां तक ठीक है। बट कुछ ऑप्शन सेलर्स तो ऐसा सोचने लग जाएंगे कि हर महीने उन्हें अपना पैसा डेढ़ा करना है, डबल करना है। फिर आप ऑप्शन सेलिंग में सट्टा कर रहे हो। रेगुलर बेसिस पे अगर ऑप्शन सेलिंग करी जाए तो हाँ, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी आप 3% से लेके 5% तक पर मंथ का अगर आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, अपना हाई रिस्क पोर्टफोलियो है। देखिए, अगर आप 3% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे लॉस भी ज्यादा हो सकता है, ये हमें मानना पड़ेगा। ये हाई रिटर्न और हाई रिस्क पोर्टफोलियो आप मेंटेन कर रहे हैं, इट्स ओके, आपको अच्छा प्रॉफिट, रेगुलर इनकम हो सकती है। बट इसी की जगह अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हो जाए कि आपको हर महीने पैसा डेढ़ा करना है या डबल करना है, तो ऑप्शन सेलिंग नहीं, आपको सीधा कसिनो में जाना चाहिए गोवा में। वहां पे करिए, पर सेकंड में या तो पैसा डबल होगा या खत्म हो जाएगा। यहां पे अननेसेसरी आके सट्टा मारने में हमारे लिए बैकफायर हो सकता है। इसके अगेंस्ट में ऐसा भी नहीं करना कि रैंडमली किसी दिन एक दिन सुबह उठे 1 या 2 ऑप्शन सेलिंग कर दी, उसमें भी बैकफायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए, आपने अगर 1 या 2 ऑप्शन सेलिंग करी तो हो सकता है वही आपकी गलत ऑप्शन सेलिंग की डील हो। हमें एटलीस्ट 8 से 10 ऑप्शन सेलिंग का एक बास्केट बनाना है, उससे प्रॉपर्ली डील करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन सेलिंग के लिए जो शेयर सिलेक्शन होता है उस पर ध्यान दीजिए। इनिशियली जब आपको सक्सेस मिलेगी ना, आपको लगेगा कि यार कोई सा भी शेयर उठा लूं, किसी का भी बहुत आउट ऑफ द मनी जाके कुछ कॉल या पुट बेच दूं, क्या ही ऊपर बढ़ जाएगा, बहुत बैकफायर करेगा ये। और ऐसा करेगा किसी दिन कि आप याद रखेंगे कि अनंत ने किसी दिन ये पॉइंट बताया था। होता क्या है,
कैसे सिलेक्शन किया जाता है शेयर, उसके बारे में मैंने 2 वीडियो आपको ऑलरेडी बना के बताया है, सीरीज में जाके देखिएगा। प्रॉपर सिलेक्शन के बाद ही किसी शेयर में ऑप्शन सेलिंग करिएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग ना अननेसेसरी ऑप्शन सेलिंग मत करिएगा। पहले प्रॉपर्ली सीरीज देखिए। अगर अभी तक आपने सीरीज नहीं देखी ना ऑप्शन सेलिंग की, आप ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू अप्लाई सीरीज ऑफ इंडिया। आपको आएगा बहुत ज्यादा मजा, तो आप सीरीज जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। पहले सीखिए, पहले कुछ डमी ट्रेड्स करके देखिए, फिर थोड़े छोटे कैपिटल से करिए। जब आप कंफर्टेबल हो जाए फिर कैपिटल बढ़ाइएगा। अननेसेसरी हमें विदाउट प्रॉपर सिलेक्शन एंड विदाउट प्रॉपर गाइडेंस ऑप्शन सेलिंग करना बैकफायर भी कर सकता है। इससे पहले कि हम लास्ट 2 पॉइंट पे चले, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के 2 पॉइंट। अगर अभी तक आपने डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक और प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस है, जहां पे हम काफी एडिशनल अपडेट्स और इंफॉर्मेशन डालते हैं। आपके लिए यूजफुल हो सकता है, वरना आपको लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं 4th पॉइंट के ऊपर। जब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि ऑप्शन के प्रीमियम में फ्लक्चुएशन होता है और कुछ शेयर्स के प्रीमियम में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। आपको लगेगा कि यार अगर इतना फ्लक्चुएशन होना ही है ना, क्यों ना मैं ऑप्शन सेलिंग की जगह ऑप्शन बाइंग कर लूं। फ्लक्चुएशन हो रहा है, मेरे अगेंस्ट में भी हो रहा है, मेरे फेवर में भी हो रहा है, तो मैं बाय करके कर लूं ताकि मेरा लिमिटेड लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। इस चक्कर में कभी मत फंसिएगा। मार्क माय वर्ड्स, आपको टेम्पटेशन होगी, आपका इतना जी ललचाएगा कि यार ऑप्शन सेलिंग से तो मैं कमा ही रहा हूं, थोड़ा बहुत मैं ऑप्शन बाइंग से भी कमा लूं, क्योंकि वहां पे मार्जिन भी कम लगता है और मुझे रिस्क भी कम लग रही है, क्यों ना मैं ऑप्शन बाय कर लूं। ऑप्शन बाय करोगे ना, पूरा का पूरा प्रीमियम किसी समय आपका एक शेयर खा जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग में जो टाइम आपका बेस्ट फ्रेंड होता है वो आपके अगेंस्ट होता है। हमें हमारे बेस्ट फ्रेंड से ना, जो हमारी फ्रेंडशिप है, उसे कंटिन्यू करना है। ऑप्शन सेलिंग जब हम करते हैं, ऑप्शन जो बाय करता है उसकी जेब से प्रीमियम रेगुलरली हमारी जेब में आता रहता है जो सेल करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मोर देन दैट, ऑप्शन सेलिंग में विनिंग की प्रोबेबिलिटी, ये हमने बेसिक वीडियो में भी डिस्कस किया था। विनिंग की प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। ऑलमोस्ट 80% विनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप बेसिक सिलेक्शन भी कर पा रहे हैं ना, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा रहेगी। बट ऑप्शन बाइंग में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 20% रहती है। और 20% से अगर कोई नया ऑप्शन सेलर है या ऑप्शन बायर है, ऑप्शन ट्रेडर है, वो सिर्फ 20% विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ करना ही चाहता है काम, फिर तो उसे डायरेक्ट शेयर्स में डील कर लेना चाहिए। फिर तो आपको ऑप्शंस में आना ही नहीं चाहिए। अगर आप इतना अच्छी तरीके से किसी भी शेयर का डायरेक्शन ट्रेड कर पा रहे हैं हर मार्केट में, तो आप डायरेक्टली ट्रेडिंग कीजिए ना। ऑप्शन सेलिंग में आप आए हैं क्योंकि आपको अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा चाहिए। तो जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, आपका टाइम, उससे अपने अगेंस्ट में मत बनाइएगा। 5th और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं ना, इनिशियली डिफेंसिव रहिए। डिफेंसिव का मतलब क्या हुआ? डिफेंसिव का मतलब ये हुआ कि जब हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग करिए मंथली ऑप्शन सेलिंग से। मंथली ऑप्शन सेलिंग में जब हमें कमाई होती है ना, हमें लगता है कि यार मंथली में क्या यार इतना टाइम वेट करना पड़ेगा, 1 मंथ तक कौन वेट करेगा, क्यों ना वीकली ऑप्शन सेलिंग कर ले। वीकली ऑप्शन सेलिंग में बैकफायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है ना, प्लीज वीकली ऑप्शन सेलिंग मत करिएगा। अपने बेस्ट फ्रेंड को, टाइम को अपने साइड में रखिएगा। इस चीज को कभी मत भूलिएगा। उसी के साथ साथ ना, लास्ट वीक जो होता है ऑप्शन सेलिंग का, उसमें प्रीमियम डीके बहुत जल्दी होता है। अगर आपके अगेंस्ट में चल गया तो आपको बैकफायर भी कर सकता है। उस समय ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा सावधान होकर काम कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टाइम से रिलेटेड और हमें रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। अभी तक आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप कहीं ना कहीं खुद फेस करेंगे जब आप एक्चुअली डील करने जाएंगे, और आपको ये हेल्प करने वाला है। तो क्यों ना आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करे बिना मत जाइएगा। सी यू वेरी सून।